अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ मौजूद हैं मेंबर कोर कमेटी शौकत नवाज़ मीर साहब, और यहाँ पे इस वक्त जो मशावरती इजलास है इसमें हाज़िर हैं। तो हम जानना चाहते हैं जो सदारती आर्डीनेंस है उस पे क्या कहना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जनाब आपका शुक्रिया कि जब भी कहीं हमारे इश्यूज़ हुए, पब्लिक के इशू हुए, रियासत की बात हुई और आप लोगों ने हमें सुना और हमारी बात को दुनिया तक पहुँचाया। इस वक्त आप देख लें मेरे पीछे भी इस वक्त ये एक बहुत बड़ा इज्तिमा जारी है। ये मशावरती इजलास के नाम पे हमने रखा है मीरपुर डिवीज़न का। और ये इजलास बुलाने का मकसद ही जो सबसे पहले यही था कि ये जो काला कानून नाफज किया गया है, इस मेरी मुराद सदारती आर्डीनेंस की, जो बिला जवाज़ एक रुकावट डाली गई है अवामी हकूक़ की बात करने वाले लोगों के लिए। कोई इसके अंदर और लंबी साइंस नहीं है हुकूमत की तरफ से। मैं ये कहूँगा कि हुकूमत ने जानबूझ के जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की ये जो तहरीक है, जो आम लोगों की तहरीक है, आवाम की तहरीक है, इसको डिस्टर्ब करने के लिए ये पाबंदियाँ लगाने की कोशिश की है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम रात भी नाड़ के प्रोग्राम पे एक प्रोग्राम करके आए हैं। इसके अलावा भी हमारे प्रोग्राम हर जगह पे हो रहे हैं। हुकूमत FIRs कर रही है, हम वो फेस करेंगे, लेकिन हम किसी भी सूरत ऐसे काले कानून को नहीं मानते। क्योंकि मैंने कल भी नाड़ के मुकाम पे एक बात कही थी, ये बात मैं क्लियर करना चाहूँगा कि ये हमेशा कश्मीर के नाम के ऊपर सियासत कर रहे हैं। ये हमारे 77 सालों से इन्होंने कश्मीर के नाम को बेचा। हम पार कश्मीर की बात करेंगे जहाँ पे एक हिंदू एक निज़ाम है जो ज़ेर इंतज़ाम हिंदुस्तान की जो इलाका हमारा कश्मीर जो है उसके अंदर ये पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं। वो लगाने की कोई बात समझ आती है कि वहाँ पे वो कश्मीरी है, वो मुसलमान है, वो वहाँ से आज़ादी मांग रहा है और वो जुड़ने की बात कर रहा है, पूरी रियासत की बात कर रहा है। वहाँ पे जो जुल्म कर रहा है वो एक काफिर और एक हिंदू कर रहा है मुसलमानों के ऊपर, कि उनको बात नहीं करने दी जा रही, उनको रोका जा रहा है, उनके ऊपर मुख्तलिफ ऐसे काले कानून लगाए जा रहे हैं। तो आज जब ये कानून यहाँ पे नाफज किया गया, कोई हम इंडिया पाकिस्तान के राज एक दूसरे से शेयर नहीं कर रहे, कोई यहाँ पे एटमी जंग नहीं है, कोई दहशतगर्दी यहाँ पे नहीं थी रियासत के अंदर, पूरी दुनिया देख रही है। तो यहाँ पे जानबूझ के ये कानून नाफज करना जो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए लगाया गया, जो उनकी एक FIRs के मतन से साबित होता है कि जिसमें हम लोग बैठ के ये बात करते हैं कि ये छोटी सी रियासत है, इस रियासत के ऊपर अशराफिया की जो मराद हैं, जो इतनी बड़ी कैबिनेट है, जो इतने बड़े इनके अखराजात हैं, उनको ख़त्म करने के लिए हम एहतजाज कर रहे हैं, अपने राइट्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो मुसलमान मौजूद हैं, तो मैं ये पूछूंगा कि वहाँ पे तो काफिर मौजूद है, वो तो जुल्म करेगा, बात समझ आती है। यहाँ जो ये हमारे मुसलमान बैठे हुए हैं, ये जो ये जुल्म कर रहे हैं, ये जो काफिरों से बदतर ये सलूक कर रहे हैं, तो इनको क्या ये दुनिया में क्या ये जवाब देंगे उन लोगों को जिनके आगे ये मसला कश्मीर की बात करते हैं, उनके आगे ये अपनी क्या बात रखेंगे कि जिस खत्ते को ये आज़ाद कश्मीर कहते हैं, ये आज़ाद नहीं है। इनके इस काले कानून को इम्प्लीमेंट करने से ये अब आज़ाद नहीं है, ये उससे भी बदतर हो गया, क्योंकि वहाँ पर तो हिंदू जुल्म कर रहा है, यहाँ पर एक मुसलमान जुल्म कर रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि ये कानून लगाने के बाद ये उस मकबूजा कश्मीर से भी बदतर जो है यहाँ पे ये सूरत हाल होगी है। ऐसे किसी कानून को हम नहीं मानेंगे, अवाम बाशऊर हो चुकी है और ऐसे कानून को हर जगह पे चैलेंज किया जाएगा और इसकी खिलाफ वर्जी की जाएगी। तो इस जो आर्डीनेंस है, ये जो सदारती मार्शल लॉ है किस्म का, तो इस पर जो बैरून मुल्क रियासत जम्मू कश्मीर के बाशिंदे उनके लिए क्या पैगाम? सर सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा। अभी चंद दिन पहले शेफील्ड के मुकाम पे हमारे जो ओवरसीज़ भाई हैं उन्होंने एक बहुत बड़ा इज्तिमा किया और वहाँ पे वो इकट्ठे हुए और इस काले कानून के हवाले से हुए। तो हम आज यहाँ पे भी देखिए, हमें आरा आ रही हैं कि आप ओवरसीज़ के हवाले से भी कोई एक मैकेनिज़्म बनाएं। तो अब क्योंकि जो आने वाली इस कानून के बाद ये जो कानून लगाया गया, तो अब हमें नज़र आ रहा है कि अब जो हमारी जंग है वो इस रियासत से बाहर निकल गई है। तो अब जब रियासत से बाहर निकलेगी, फिर जब दुनिया को खुद तमाशा बताना चाहते हैं, तो हमें भी इसमें अब कोई वो शर्म पर्दे की बात नहीं रखनी चाहिए। तो हमें भी हर प्लेटफार्म पे खुल के बात करनी चाहिए। ये नाम नहाज यहाँ पे ये निज़ाम बनाया गया है और ये बातें करते हैं कि जी इंडिया में जुल्म हो रहा है, इंडिया जो है वो कश्मीर में जुल्म कर रहा है, मकबूजा कश्मीर में। हम ये कहेंगे उसको छोड़ो, अब हम यहाँ की बात करेंगे। भाई तुम आज़ाद कश्मीर, जो नाम नाद आप जिसको आज़ाद कश्मीर कहते हैं, आप तो जुल्म यहाँ पे कर रहे हैं। तो हमारे वो भाई जो बैरून मुल्क बैठे हैं, हमारी उनसे ये अपील है कि वो पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पे एम्बेसीज़ हैं या इंटरनेशनल वो जहाँ जहाँ रिकगनाइज अदारे मौजूद हैं, वहाँ पे जाएँ और वहाँ पे जाके ये आज़ाद कश्मीर नाम नाज जो यहाँ पे एक सिस्टम बनाया गया है जो ज़ेर इंतज़ाम पाकिस्तान है, उसका जो है भोंडा जो उसका एक वो यहाँ का निज़ाम है, मैं ये कहूँगा वो पूरी दुनिया के सामने लाएँ, इनका चेहरा बेनकाब करें और बताया जाए कि ये यहाँ पे ज़ोर ज़बरदस्ती करते हुए आवाम को किस तरह अपने हकूक़ से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब जैसा कि यहाँ पे ये मशावरती इजलास है, तो यहाँ पे पब्लिक बहुत ही दिलचस्पी ले रही है, यहाँ पे सवाल तजवीज़ भी और सवाल भी हो रहे हैं। तो अब क्या लगता है कि आगे चल के चार्टर ऑफ डिमांड है उसमें इजाफा हो सकता है, तो या किस तरह ये इसको आप लेके आगे चलेंगे? ये जो अवामी इस वक्त जो ये बात हो रही है हमारे जो पीछे इसको नज़र आ रहा है।
सर ये जो आपको इस वक्त पीछे लोग बैठे हुए मुशावरत एक दूसरे से कर रहे हैं, इसके दो वजूहत थी। पहली वजह ये थी कि कुछ अवाम पैदा हो रहा था, क्योंकि देखें वाहिद अल्लाह की ज़ात है जिससे लोग मुतमईन है। मैं तो कहूँगा तौबा नाउज़ बिल्ला, हम वहाँ पे भी जाके वो बेईमानी वाली बात कर देते हैं। तो हम तो आम इंसान हैं, हमसे भी गलतियाँ हो सकती हैं, गलत फैसले हो सकते हैं, हम अक्ल कुल नहीं है। तो ये मुशावरत बुलाने का मकसद ये है कि आप लोग अपनी आरा दें कि इस एक्शन कमेटी ने कहाँ पे गलती की है, उसको किस तरह ठीक किया जा सकता है। मज़ीद आप क्या राय देते हैं कि अवाम किन चीज़ों की अवाम की डिमांड है, क्या चीज़ें हैं जो अवाम की बेहतरी के लिए की जा सकती हैं, वो इसके अंदर शामिल है। कि ये जो एक अवाम था, कहा जा रहा था जी कि ये चंद लोग हैं जो बैठ के पूरी रियासत के फ़ैसले करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ना पहले ऐसी बात थी ना अब ऐसी बात है। ये इज्तिमा बुलाने का मकसद और आरा लेने का मकसद ही यही है कि ये कि एक्शन कमेटी जो है ये आपकी है, अवाम की एक्शन कमेटी है। मैं अपनी बात करूँगा कि शौकत नवाज़ मीर इस कमेटी के लिए कोई वो ख़ास मेंबर नहीं है। शौकत नवाज़ मीर बिक जाता है, मर जाता है, लेकिन मैं आपको ये बात बताऊँ कि ये एक्शन कमेटी कभी ख़त्म नहीं होगी, इसलिए कि ये एक्शन कमेटी आवाम की एक्शन कमेटी है। ये एक्शन कमेटी हमारे ओवरसीज़ भाइयों की एक्शन कमेटी है। इसको कोई फ़र्द वाहिद या आप कह लेंगे 30 मेंबर या 31 मेंबरान पर मुश्तमिल जो एक्शन कमेटी है, ये कोई इसको ख़त्म कर सकती है, इसको कहीं भेज सकती है? कतन ऐसी बात नहीं है। आवाम बाशऊर हो चुकी है, आवाम को हम शऊर दे चुके हैं, हम कामयाबी हासिल कर चुके हैं कि आवाम को हमने शऊर दिया और आवाम किसी भी सूरत अपने हकूक़ से जो है वो पीछे नहीं होगी। और जहाँ तक इसका दूसरा जो एक इसका पहलू बनता है, वो पहलू ये है कि अब हम इस के दूसरे फेज़ में चले गए हैं इस तहरीक के, कि हमने कुछ जुज़वी कामयाबी हासिल की है, जिसको हम जुज़वी कहेंगे, क्योंकि आटा बिजली से भी मुतल्लिक़ कई चीज़ें हमारी ऐसी हैं कि जो भी मुशावरत में आ रही हैं वो चीज़ें, यही हम चाह रहे थे कि वो चीज़ें लोग खुद अपने मुँह से कहें, ताकि उनको ये तसल्ली हो जाए कि जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने जो चार्टर ऑफ डिमांड चंद दिन पहले दोबारा हुकूमत को दिया है, वो वही चार्टर ऑफ डिमांड है। उसी की झैली वो कुछ चीज़ें हैं जो हमारे आटे और बिजली से मुतल्लिक़ हैं, या बाकी जो चार्टर ऑफ डिमांड के इशू हैं, हमारे कश्मीर बैंक है, तलबा तंजीमें हैं, प्रॉपर्टी टैक्स का इशू था जो कि उन्होंने अभी हल किया है, लेकिन अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। कई जगहों से शिकायत आ रही है कि जो बेनामा जात हो रहे हैं उनके अंदर अभी पुरानी ही परसेंटेज से जो वो टैक्स लिया जा रहा है। ये बुलाने का दूसरा मकसद यही था कि लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हों। और हाँ, जो बात आपने किया कि आप क्या इसको बढ़ा सकते हैं, हमने हुकूमत को जब कॉल हमने दी थी कोटली 24 अक्टूबर को, तो अगर आपको याद हो हमारे एलामिया में ये कहा गया था कि हुकूमत को हम 23 नवंबर तक टाइम देते हैं, 1 माह का टाइम देते हैं कि वो हमारी जो हमने इससे पहले उनके साथ नशिस्त की थी, हमने उनको कुछ डिमांड्स जो हैं वो फौरी हल तलब जो थी वो हमने उनको कहा था कि आप ये सेटल करके दें, ताकि हम दोबारा आपके साथ टेबल पर बैठ सकें और इस कॉल को हम आगे देख सकें, इस कॉल का हमने क्या करना है। अगर तो वो 23 नवंबर तक हमारी वो चीज़ें सेटल हो गई तो हम हुकूमत के साथ दोबारा टेबल पर बैठ सकते हैं, मुज़ाकरात कर सकते हैं, अपनी कॉल को देख सकते हैं। और अगर हुकूमत 23 नवंबर तक वो चीज़ें हमारी नहीं करती तो ये जिरगा और सारी ये जो मीटिंग बुलाने का मकसद है, ये जो सेटिंग करने का मकसद, लोगों से राय लेने का मकसद है, ये 23 नवंबर के बाद जो तजावीज़ यहाँ पे आएंगी इत्तफाक़ राय से, ये तीनों डिवीज़नों में हमारे इजलास होंगे, उनमें जो हमारा इसका खुलासा निकलेगा, हम 23 नवंबर के बाद अखलाकी तौर पर, कानूनी तौर पर बरी ज़िम्मा होंगे कि हम अपने चार्टर ऑफ डिमांड में इजाफा कर सकें। तो ये जितना भी इस वक्त 2 तकरीबन जो है ना पॉइंट वो उस पे काम हुआ, तीसरा ये टैक्स पे, तो इसको आगे गवर्नमेंट कोई कानूनी शक्ल देने के लिए ये तैयार है या अभी उस तरह का कोई भी नहीं? जैसे ये प्रॉपर्टी का कहीं पे वही चार्ज, इसी तरह अगर ये कल दोबारा से ये वापस कर देते हैं, इसी तरह अगर कानूनी इसको कवर नहीं मिलता तो उसके लिए अवामी एक्शन कमेटी क्या करेगी? देखिए, जो मैंने पेपर्स देखे हैं ना, उनके अंदर तो ये नोटिफाई कर चुके हैं इस चीज़ को। अब इन्होंने बाकायदा इसको असेंबली से जो है ना पास करवाना है। जो मेरे पास पेपर्स आ चुके हैं उनके मुताबिक ये प्रैक्टिस अब हो जानी चाहिए कि जो अनाउंस गवर्नमेंट ने किया है उसके मुताबिक, उसी शेड्यूल के मुताबिक जो है वो टैक्सेशन की जाए। वो चाहे जितनी मदात हैं, वो लोकल कौंसल है, वो TQT है, वो इसके अलावा कश्मीर सेस है, एजुकेशन सेस है, ये तमाम चीज़ें अब उस परसेंटेज के मुताबिक से लेनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आर्डर जारी हो गया, असम्बली से बिल पास होता रहेगा। तो मेरे ख्याल से कोई इसमें बड़ी वो नहीं है। लेकिन अगर इस हुकूमत का पता कोई नहीं है, ये अपनी बातों से एकदम यू टर्न भी ले लेते हैं, तो अगर ये इसके अंदर कोई चीटिंग करेंगे, जो कि 7 मिनिस्टरों ने सोशल मीडिया पे चीज़ मौजूद है, मुजफ्फराबाद प्रेस क्लब में बैठ के बाकायदा तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने ये कह दिया है कि 14.5% जो है वो जो टैक्स पेयर है उसके लिए उन्होंने वो टैक्स की शरह कर दी है जो बेनामा जात के ऊपर है। अगर वो इससे कहीं पीछे हटेंगे तो अवामी एक्शन कमेटी भी बरी ज़िम्मा है, मैं घोड़ा भी हाज़िर, मैदान भी हाज़िर है, फिर मैदान लग जाएगा, देखेंगे कौन कितना दौड़ सकता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अवाम के साथ ये नौसरबाज नहीं दौड़ सकते। अवाम बाशऊर हो चुकी है और किसी भी सूरत ये जो हुक्मरान बैठे हुए हैं, जो अयाशियाँ अपनी कर रहे हैं, उनको किसी भी सूरत माफ़ नहीं करेगी।
तो इस वक्त काफ़ी सारे महकमे ऐसे हैं जो ग्राउंड पे जिनका कोई भी उस तरह काम नहीं है, लेकिन उनके ऑफिस मौजूद हैं, गाड़ियाँ मौजूद हैं, अमला मौजूद है, तो उस पर भी कोई गवर्नमेंट संजीदा है कि कम अज़ कम जिनका काम ही नहीं है तो उनको मतलब ख़त्म किया जाए। उसको दूसरा मतलब एक अदारा जहाँ पे जैसा कि इस्लामाबाद को एक CDA हैंडल करता है, यहाँ पे उस तरह के यहाँ पे तकरीबन दर्जनों महकमे बने हुए हैं जो ग्राउंड पे तो काम कोई एक ही कर रहा होता है, लेकिन ढेरों हैं, लेकिन उनकी तनख्वाहें और उनका ये गाड़ी अफसर सब कुछ है। तो उस पर भी कोई संजीदा हैं कि कहीं पे के आगे चल के आवाम का सोचेंगे? सर देखिए, उनकी संजीदगी का मुजाहरा यहाँ से लगाएं कि आपने देखा होगा कि अक्सर मैं कहीं इंटरव्यू देता हूँ या स्पीच करता हूँ, मैं मिसाल देता हूँ कि छोटी सी रियासत है, वो इनको बड़ी बुरी लगती है मेरी बात। मुझसे एक दो दफ़ा कुछ मिनिस्टर साहबान ने इसका इज़हार किया, तो मैं कहता हूँ एक डिप्टी कमिश्नर या कमिश्नर आबादी का अगर हम तनासब से करें तो एक डिप्टी कमिश्नर या कमिश्नर जो है वो निज़ाम चला रहा है। वो कहने का मकसद यही है कि एक इन्होंने आइन 12 से 13 मिनिस्टर पहले होते थे, इन्होंने एक आइनी तरमीम लाई, उसमें ये सारे इकट्ठे हो गए, तमाम जमातें इकट्ठी हुई, आइनी तरमीम की, मिनिस्टरों की तादाद बढ़ा दी। अगर ये क्लियर होते, जो आपका सवाल है वो तो बात की बात है, अगर ये अवाम से खैर ख्वाह होते तो ये इतनी बड़ी कैबिनेट ही ना बनाते, ये फौरी तौर पे उस छोटी कैबिनेट के ऊपर जो है ना ये निज़ाम चलाते। ये एक फ़र्द वाहिद को सपोर्ट करने के लिए ये जो सियासी रिश्वत जिसको कहते हैं ना, इन मुख्तलिफ जमातों के जो मिक्स अचार उन्होंने खुद कहा, उस मिक्स अचार का एक मिनिस्टर ने बनाया हुआ है। तो मिक्स अचार जब बनेगा ना तो अवाम दूर की बात है, ये खुद अभी जो एक ग्रोह बैठा हुआ है असम्बलियों के अंदर जो सिर्फ अपने आप को डिफेंड करने के लिए जुड़े हुए हैं, एक शख्स को उसके इक़्तिदार को तूल देने के लिए ये इकट्ठे हुए हैं। अगर ये अपना साइज़ कम नहीं करते तो ये अदारों जिनकी आप बात करें ये अभी उनको कहाँ पे करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे शौकत नवाज़ मीर साहब, इन्होंने अपनी बात रखी। तो अभी अलामिया आएगा, ये जो तजावीज़ आ रही हैं उसके बाद हम आपसे फिर जो है ना शौकत नवाज़ मीर साहब से बाकियों से बात करेंगे। तो आप तक मुझे बहुत शुक्रिया।